हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पीछे सारे वीडियो देखे होंगे। और फ्रिक्शन बेसिकली दो पार्ट्स में होता है। एक में हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन देखते हैं और फ्रिक्शन का नेक्स्ट पार्ट होता है सर्कुलर मोशन का, है ना। कोई व्हीकल टर्न ले रहा है, कोई साइकिल से बंदा टर्न ले रहा है, तो उन सब प्रॉब्लम्स को हम लोग सर्कुलर मोशन ऑफ डायनेमिक्स डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोग उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस इज कॉल्ड टू ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी कंफ्यूजिंग तो नहीं बोलेंगे। अगर आप एक बार बहुत ढंग से समझ लेंगे तो कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एग्जाम्स एज वेल एज फॉर नीट एग्जाम्स। ठीक है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं व्हाट इज द टू ब्लॉक सिस्टम। तो प्लीज़ आप इसको वीडियो को एक दो बार देखिए, ढंग से समझने की कोशिश करिए टू ब्लॉक सिस्टम की प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपका बहुत स्ट्रगल रहता है इसमें। ये दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है। और मैंने क्या किया, कुछ इनके मासेस गिवन होंगे। चलिए मासेस लेते हैं M1 M2 M1 M2, नीचे M1 कर देते हैं। ठीक है, दिस इज M1 एंड दिस इज M2। अभी हम लोग सबसे वो देखेंगे इजी वाला कॉन्सेप्ट। तो ग्राउंड इज स्मूथ, ओके, देयर इज नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड द ग्राउंड। ठीक है, a force F is applied on M1 and there is a friction coefficient mu between M1 and M2. The surface is smooth, friction is present and force is F. ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, सोचो कि दो बॉक्स रखे हैं, अगर मेरा फोर्स बहुत कम होगा तो क्या होगा पता है? दे विल मूव टुगेदर, ये दोनों एक साथ साथ चलेंगे। यू कैन इमेजिन इट कि ग्राउंड पे एक बॉक्स रखा है और आप नीचे वाले बॉक्स को खींच रहे हैं। दिस सरफेस इज स्मूथ, ठीक है, तो दिस बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। लेकिन अगर आप इस फोर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो क्या होगा पता क्या होगा? जब फोर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे ना तो M1 आगे जाएगा, M2 भी थोड़ा सा आगे जाएगा, देन M2 विल फॉल, M2 यहाँ से गिर जाएगा, इसका कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फोर्स की वैल्यू बहुत कम है दे विल मूव टुगेदर। तो पहले नोट करिए, फोर्स इज लेस देन अ सर्टेन वैल्यू बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर, बट फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ F, है ना, उसके बाद क्या होगा, उस फिक्स्ड वैल्यू से जब आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये दोनों ब्लॉक्स क्या होंगे, ये आपके अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई ये क्वेश्चन हो गया। अब आप मुझे ये बताओ M2 को कौन मूव करा रहा है? भाई आपने फोर्स F अप्लाई कर रखा है ना। ये काम करते हैं, M2 का FBD बनाते हैं पहले। ठीक है, आप मुझे बताइए M2 और M1 के FBD बना के कि कौन कौन से फोर्स, अपने आप बनाइए, ड्रॉ करिए आप। चलिए मैं यहाँ पे M2 बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ बनाता हूँ मैं M2। ठीक है, दिस पॉइंट M2। बताइए आप M2 पे कौन कौन से फोर्सेज हैं? M2G, weight and normal action. And what about friction? Imagine there is no friction between M1 and M2. If there is no friction between M1 and M2 और M1 को आप खींचते हैं, है ना, तो क्या होगा? M2 ऐसे गिर जाएगा यहाँ पे नीचे। अगर यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है और आप M1 को खींचेंगे तो M2 नीचे गिर जाएगा। अभी फ्रिक्शन है, ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, मतलब अगर M1 आगे जा रहा है, ठीक है, तो M2 की वेलोसिटी क्या होगी? M2 कहाँ जा रहा होगा? अगर M1 आगे जा रहा है तो M2 पीछे जा रहा होगा इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको पीछे नहीं जाने देगा। जो M2 पे फ्रिक्शन आएगा दैट विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन M2, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, आप समझ रहे हैं क्यों? सोचिए फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो M2 तो यहीं रह जाता और M1 खिसक जाता नीचे से। ठीक है, तो M1 पे क्या होगा, ऐसा समझते हैं कि जो M1 पे फ्रिक्शन आएगा वो किधर आएगा, वो पीछे की तरफ आएगा और इस पे फ्रिक्शन आगे की तरफ आएगा। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ M1 विद रिस्पेक्ट टू M2, वेलोसिटी ऑफ M1 विद रिस्पेक्ट टू M2 इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। M1 की टेंडेंसी M2 के रिस्पेक्ट में आगे जाने की है, इसलिए इस पे फ्रिक्शन पीछे आएगा, और M2 की टेंडेंसी M1 के रिस्पेक्ट में पीछे जाने की है, जो आप ये फोर्स अप्लाई करते हो, इसलिए इस पे फ्रिक्शन आगे आता है। ठीक है, इसका वेट होगा
m1g, दे भी नॉर्मल एक्शन n डैश, ठीक है, एंड यहाँ पे नॉर्मल एक्शन आएगी n, ये इसका एफडी बन गया, ठीक है। अब देखो भाई, हमें सबसे पहले ये पता करना है कि फॉर वॉट, मतलब एफ मैक्स पता करना है, फोर्स की किस मैक्सिमम वैल्यू तक वो दोनों साथ चलेंगे। मैंने अभी आपको बोला ना कि एक सर्टेन लिमिट से आपका फोर्स ज़्यादा होगा तो वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, और उससे कम होगा तो दे विल मूव टुगेदर। तो अभी हम क्या पता करने वाले हैं, एफ मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर विच दे मूव टुगेदर, जिसपे वो दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है। अब दोनों को साथ चलना है तो आप ये बताओ, सोचो आप, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ कि m1 को कौन मूव करा रहा है, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ m1, योर अप्लाइड फोर्स F, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स दिस ब्लॉक m1 इज मूविंग, ठीक है। तो m1 को चलाने में इस फोर्स का रोल है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ m2 को कौन चला रहा है, ये सामने आपका m2 का एफबीडी बना हुआ है ना, और देखिए m2 को कौन चला रहा है, आप देखेंगे तो दिस फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन आ गया ना वो m2 को चला रहा है। तो मोशन ऑफ m2 डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शन। इस बात सबको समझ में आनी चाहिए कि m1 को तो आप खींच रहे हैं, आपका जितना मन उतना खींच लो, आप कुछ भी एक्सेशन दे सकते हो, लेकिन जो फोर्स m2 पे आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस बात को ढंग से सुनिए। आप m2 को सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ही चला रहा है, आप इसे बीडी से सकते हो, आपका कोई रोल नहीं है उसमें, आपका रोल m1 को खींचना है, और जो m1 से फ्रिक्शन आएगा m2 पे वो चलाएगा। तो m2 इज मूविंग बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, और सबको पता है कि फ्रिक्शन जो होता है वो अनलिमिटेड नहीं हो सकता है, उसकी एक लिमिट होती है, और उस लिमिट को हम क्या बोलते हैं, जो फ्रिक्शन की लिमिट होती है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसका मतलब m2 का एक्सेलरेशन एक लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकता, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बोल रहा हूँ, सारे पॉइंट्स आप नोट करते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ m2 कैन नॉट एक्सीड सर्टेन वैल्यू, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप मेरी बात ध्यान सुनो, आप कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि कौन सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है, कौन सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है। जो फ्रिक्शन की वजह से चल रहा होगा, है ना, उस पर आपको पता है कि फ्रिक्शन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं आ सकता है, तो सबसे पहले हमें उस बॉडी का मैक्सिमम एक्सेशन निकालना पड़ेगा जो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से चल रही है। और अगर आपको दोनों को साथ साथ चलाना है तो फिर आपको उस एक्सेशन को एक्सीड नहीं करना है, ठीक है। तो चलो भाई, अब हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, ए मैक्स। सबसे पहले आप क्वेश्चन में यही लिखोगे ए मैक्स, और क्या देखोगे कि किसको चलाने के लिए फ्रिक्शन का रोल है सिर्फ। तो फ्रिक्शन किसको चला रहा है, फ्रिक्शन चला रहा है m2 को, ठीक है। तो बताइए m2 पे कितना फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन बताइए, व्हाट इज f max, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो दैट विल बी म्यू मैन, एंड n इज हियर m2g। देख लीजिए आप, इस बॉडी पे जो नॉर्मल एक्शन होगी दैट इज इक्वल टू m2g, दिस इज f max। तो जो इसका एक्सेलरेशन आएगा ऊपर वाले ब्लॉक का, फ्रिक्शन की वजह से आएगा एक्सेलरेशन m2 का, ठीक है। दिस इज f max बाय m2 एंड दिस विल बी μ2g। अब ये आपको याद होना चाहिए, दिस इज डायरेक्ट रिजल्ट कि a max इज इक्वल टू μg। ये ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं हो सकता उसका, पता है। अब मैं बोलूँ कि दोनों को साथ चलाओ, तो आपको क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि दिस इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ m2, तो आपको इंश्योर ये करना पड़ा है, क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ m1 शुड नॉट बी ग्रेटर देन a max। अगर m1 का एक्सेलरेशन a max से ज़्यादा हो गया तो वो अलग अलग हो जाएंगे, बस ये मेन पॉइंट होता है, ठीक है। समझ गए ना आप। मैं फिर बोल रहा हूँ कि हमें उस बॉडी को आइडेंटिफाई करना होता है उस टू ब्लॉक सिस्टम में जो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से चल रही है। फ्रिक्शन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए उस बॉडी का एक्सेलरेशन भी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और हमें उस एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, ठीक है। और उस एक्सेलरेशन से हम फिर फोर्स फाइंड करेंगे। तो मुझे पता चल गया कि यार a max इज μg। अगर मैंने एक्सेलरेशन इससे ज़्यादा m1 का एक्सेलरेशन किया, ठीक है, m1 पे आप कितना फोर्स लगा लो, आप फोर्स इंक्रीज करते जाइए, एक्सेलरेशन ऑफ m1 विल इंक्रीज, ठीक है। लेकिन m2 तो भाग नहीं पाएगा ना, m2 का तो एक्सेलरेशन μg है ना, तो a max इज μg। ये कौन सा एक्सेलरेशन है, एट विच
बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। इस एक्सेशन तक ये दोनों साथ साथ चलेंगे। इससे कम है तो बहुत अच्छी बात है, इससे ज़्यादा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो बस अब हमें एफ मैक्स निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ए मैक्स पता कर लिया है कि दोनों का इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। M2 का तो खैर हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हम लिखेंगे एफ। अब ये पूरे सिस्टम को एक ले लेते हैं। इस पूरे सिस्टम पे कोई बाहर से फ्रिक्शन नहीं, दिस सरफेस इज स्मूथ, सो वी कैन राइट एफ इज m1 प्लस m2 इंटू ए मैक्स। ओके, सो दिस विल बी m1 प्लस m2 इंटू म्यू जी, दिस इज एफ मैक्स। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, इसको एज ए डेरिवेशन ट्रीट करें आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, दिस इज एफ मैक्स। क्लियर? तो अब क्या होगा, अब यहां पे दो बातें होंगी। दो बातें क्या क्या होंगी? इफ f इज लेस देन एफ मैक्स, देन दोनों क्या करेंगे बताइए? दोनों साथ साथ चलेंगे। साथ साथ चलेंगे तो एक्सेशन कितना होगा? दोनों का एक्सेशन साथ साथ होगा f बाई m1 प्लस m2। दिस विल बी एक्सेलेशन। ठीक है, अच्छा, व्हाट विल बी फ्रिक्शन ऑन m2? दिस इज, देखो मैं स्टार लगा रहा हूँ, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड m2? व्हाट इज फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड m2? बाकी वीडियो पॉज करके सोचिए क्या फ्रिक्शन होगा। देखो भाई, इस केस में फ्रिक्शन जो होगा ना, दैट विल बी स्टैटिक। समझे? लिमिटिंग तो तब लगता, लिमिटिंग फ्रिक्शन पता कब लगता? जब आपका फोर्स एफ मैक्स के बराबर होता ना, बिल्कुल, मतलब अपनी लिमिट पे आ जाता, मतलब उससे ज़्यादा इसका एक्सेशन नहीं हो सकता था, तो हमारा फ्रिक्शन यहाँ पे लिमिटिंग होता। लेकिन अभी आपका फोर्स तो बहुत कम है, लेस देन एफ मैक्स है, दोनों साथ चल रहे हैं, तो इन दिस केस फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक। इसको सोचिए आप। ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं होता है, पता है? तो आप सोचिए कि m2 को कौन चला रहा है? m2 को कौन, आप गलती से म्यू मत लिख देना फ्रिक्शन, म्यू आपका गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे स्टैटिक है। व्हाट इज म्यू एन इज लिमिटिंग। तो अब आपको पता है इसको कौन चला रहा है? इसको कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। तो जो इसका m2 इंटू ए होगा वो फ्रिक्शन के बराबर होगा, और a अभी हमने निकाला था, a कितना होगा? f बाई m1 प्लस m2। तो व्हाट विल बी फ्रिक्शन? फ्रिक्शन विल बी m2f बाई m1 प्लस m2। मैं स्टार लगा रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना है आपको, और आप बार बार इसको सोचिए आप। दिस विल बी फ्रिक्शन। ठीक है, फिर देखते हैं सेकेंड केस। इफ़ योर f इज़ ग्रेटर देन एफ मैक्स, तो क्या होगा? अगर आपका फोर्स इससे ज़्यादा है तो यार वो अलग अलग हो जाएंगे, वो अलग अलग चलेंगे। अलग अलग चलेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। इस पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? इस पर लगेगा, समझ रहे हो आप, ये तेज़ी से चलेगा, ये भी चलेगा, ये थोड़ा स्लो चलेगा। ठीक है, तो इस पर फ्रिक्शन कौन सा लगेगा बताइए आप? अगर स्लाइडिंग शुरू हो गई, म्यू के एन, आपको पता है अगर म्यू के म्यू एस अलग अलग नहीं दिए होते हैं तो उसको म्यू एन ही मान लेते हैं। चलो अभी मैंने म्यू दिया था तो मैं यहाँ पे म्यू एन मान लूँगा, मतलब वही आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है, वही आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट m1? तो ठीक है यार, m1 पे भी कौन कौन से फोर्स आएंगे? दिस फोर्स f एंड दिस म्यू एन, एंड हियर n इज m2g। ये ध्यान रखिएगा, जो नॉर्मल एक्शन आई थी वो आप शुरू में जाकर चेक करिए, नॉर्मल एक्शन इज m2g। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई, ये FVT बन गया, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसको कौन चला रहा है? इसको म्यू1 चला, तो म्यू1 इज ma एंड a इज म्यू1 बाई m। या आप म्यू के लिख लो यार, हो सकता है म्यू के आपको लग दिया हो, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो a इज इक्वल टू म्यू के m2g बाई m2। ठीक है, ये दिस इज म्यू के एन n2j mg अपॉन m2g अपॉन m2, सो a इज म्यू के g। दिस विल बी एक्सेलेरेशन। इसको इस पे क्या होगा? इस पे क्या हो रहा है देखिए आप, इस पे f आगे की तरफ है, दिस इज f, ये f हो गया, ये पीछे की तरफ है, तो f माइनस म्यू के n इज m2g इज इक्वल टू m1a। यहाँ से इसका a डैश लिख लेते हैं, दोनों के एक्सेशन अलग अलग हो जाएंगे, ऐसा एक्सेशन निकल आएगा।
ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।